नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं करंट में एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की रिक्रूटमेंट आई हुई है इंडियन रेलवे में। ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की आ चुकी है और इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है और आप लोगों का जो फॉर्म है वो 14 सितंबर यानी कल से भरना शुरू हो चुका है। अभी आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, मैं बता देता हूँ। एक दो दिन में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि किस जोन से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी। तो एक दो दिन वेट करिए, फिर आप लोग फॉर्म भरिएगा। अभी मैंने आप लोग को डिटेल वीडियो बना दी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के लिए बहुत पहले बना दी थी, अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाई थी मैंने। मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है और जीके कैसे पढ़ना है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा जो भी चीज़ें आप लोग को देखनी है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो हमारी गर्ल्स है, फीमेल है, बहनें हैं, तो उनको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, किस पोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, किस पोस्ट के क्या नुकसान है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता रहना चाहिए, जितनी भी हमारी बहन है, गर्ल्स है, कि उन्हें किस पोस्ट पर जाना चाहिए, कौन सी पोस्ट उनके लिए बेस्ट है, कहाँ पर नाइट की ड्यूटी नहीं है और कहाँ पर डे की ड्यूटी है और कहाँ पर 5 दिन की वर्किंग है। मैं सारी चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को, जितनी भी पोस्ट आई है ग्रेजुएशन के बेस पर, स्नातक के बेस पर, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कल को आप लोग जिस जॉब में जा रहे हैं, आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, क्या दिक्कतें हैं वहाँ से, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी अच्छी पोस्ट कौन सी है। उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि वैकेंसी कौन कौन सी है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई है। सबसे जो बढ़िया पोस्ट इस बार बताई जा रही है, अच्छी पोस्ट है, तो ये आती है आप लोग की नंबर 1 पर आ रही है, चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर। ये लेवल 6 की जॉब है आप लोग की। सर लेवल 6 का ग्रेड पे कितना रहता है? तो 35,400 इसका इनिशियल ग्रेड पे रहता है, बेसिक जो रहता है 35,400। ग्रेड पे कितना रहेगा? जेपी 4200 रहेगा। जेपी जो ग्रेड पे रहेगा वो 4200 रहेगा और इस 4200 का जो बेसिक निकल कर आता है वो 35,400 आता है। सर सैलरी कितनी बनेगी? तो सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास बनेगी, 60-65 हज़ार के आसपास, जो भी लेवल 6 में आएगी। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? B2 रहेगा। एक नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है, एक नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है। थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ क्या इसमें आप लोगों का चेकआउट किया जा सकता है। देखो, अगर आप लोगों की आंख पे चश्मा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लो। और कलर विजन की दिक्कत रहती है, बस कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चीज़ है चल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है, चश्मे वाले भी अलाउ है, बिना चश्मे वाले भी अलाउ। बस आप लोग को मेडिकल स्टैंडर्ड का जो ध्यान रखना है वो स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड में ध्यान रखना है। बाकी किसी भी पोस्ट में मेडिकल की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग इजिली क्लियर कर लो। तो एज लिमिट क्या है आप लोगों की? चीफ कम सुपरवाइजर वाले की, CCTS की, तो इसकी एज लिमिट आप लोग की 18 से 33 पहले थी, अब आप लोग की 1836 है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोरोना पीरियड। टोटल वैकेंसी कितनी है? 1736 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आप लोगों की ऑल इंडिया बेस पर है, ये नहीं है किसी पर्टिकुलर आरआरबी में। तो ऑल इंडिया में जो वैकेंसी है 1736 है। क्या सर मैं 1736 के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं। आप जिस भी आरआरबी से भरेंगे, किस आरआरबी से भरेंगे मैं बताऊंगा, तो उस आरआरबी में जितनी भी इसकी वैकेंसी होंगी CCTS की, सिर्फ आप लोग उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, उसी के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 1736 ऑल इंडिया में, वो सारे डिवाइड कर रखी है आरआरबी में कि इस आरआरबी में इतनी है, इस आरआरबी में इतनी है। दूसरी पोस्ट स्टेशन मास्टर की आती है, इसका ये भी लेवल 6 की है, 35,400 बेसिक है। सेम इसकी भी सैलरी बनेगी 60-65 हज़ार। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। तो A2 में आप लोगों की जो आइज है 6/9 विदाउट ग्लास होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है। सबसे ज़्यादा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है रेलवे में वो सिर्फ स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड एंड लोको पायलट का है, क्योंकि ये डायरेक्ट रनिंग जो ट्रेन चल रही है उससे रिलेटेड रहती है। और एज लिमिट यहाँ भी 18 से 36 है, 18 से 36 है। इसकी वैकेंसी 994 है। क्या सर मैं 994 के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं। जिस आरआरबी से आप लोग भरेंगे, मान लीजिए आप लोग आरआरबी चंडीगढ़ से भरेंगे, तो चंडीगढ़ में मान लो स्टेशन मास्टर की अगर 200 वैकेंसी है तो सिर्फ आप 200 के लिए एलिजिबल हैं, बाकी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है।
उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसके पद पर मैं कार्यरत हूँ, वो जीटीएम बोल दो या ट्रेन मैनेजर बोल दो। गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुड्स होता है जो आप लोगों के, ये आप लोगों के जो मालगाड़ी जो होती है उनको गुड्स ट्रेन बोलते हैं। तो इसका लेवल 5 रहता है, 29,200 बेसिक रहता है। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, भारतीय रेलवे की सबसे ज़्यादा जो पैसे वाली जॉब है, सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो इसी में मिलता है। लगभग लगभग 80,000 के आसपास आप लोगों को स्टार्टिंग में पैसा मिलेगा, 75-80,000 रुपये। क्यों मिलता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद एज लिमिट 1836 है और इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी की है, 3144 वैकेंसी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये भी लेवल 5 में है, 29,200 है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, बहुत ही लो लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो 1836 वैकेंसी, 1507, इसकी 732 वैकेंसी है। और ये आप लोगों की टाइपिंग वाली पोस्ट है। इनमें दोनों में आपको टाइपिंग देनी है, ध्यान रखना, इन दोनों में टाइपिंग देनी है, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं देनी है। और जो पहली पोस्ट है इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं देनी है। तो ये थी वैकेंसी के बारे में डिटेल। मेडिकल भी कुछ खास नहीं बता दिया मैंने। इन दोनों में जो सैलरी आप लोगों की बनेगी इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास बनेगी, जो लेवल 5 के नीचे वाली टाइपिंग वाली 2 पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि किस पोस्ट का क्या काम होता है। सबसे पहले आती है आप लोग की स्टेशन मास्टर की। ये आप लोगों की लेवल 6 की जॉब है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेवल 6 की जॉब है। और इसमें आप लोगों का जो सैलरी बनती है 60 से 65,000 के आसपास बनेगी। उसके बाद ये एक टफेस्ट जॉब मानी जाती है, हार्ड जॉब मानी जाती है स्टेशन मास्टर की। सर हार्ड क्यों रहती है? क्योंकि इसमें आप लोगों को साइकेट्रिक जो है प्रेशर वो झेलना पड़ता है। आप लोगों को दिन भर जो भी 8 घंटे की टाइमिंग रहती है उसमें आप लोगों को फ़ोन अटेंड करने होते हैं, पैनल पर काम करना होता है। पैनल दिखा दूंगा किस तरीके से, उस पर आप लोगों को सिग्नल डाउन करने होते हैं, सिग्नल ऑन ऑफ करने होते हैं। फिर वो चीज़ आप लोग को टाइम नोट करना रहता है। कंट्रोल जो आपको वो करता है, जो आपको बताता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको टाइम नोट करवाना रहता है। कंट्रोल को बार बार नोट करवाना रहता है जितनी भी गाड़ी आएगी। और जितनी गाड़ी आएंगी सबके साथ सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ा। थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, प्रेशर ज़्यादा है, मेंटली प्रेशर ज़्यादा है इसमें। और ये ड्यूटी आप लोगों की नाइट की भी रहती है। इसमें आप लोगों की कोई भी वीकेंड नहीं, छुट्टी नहीं मिलती है कि वीकेंड पे संडे ऑफ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हॉलीडेज भी छुट्टी नहीं रहेगी। तो दिस विल यू गेट, तो इनके स्थान पर आप लोगों को क्या दिया जाता है? रेस्ट दिए जाते हैं। तो वो रेस्ट मिलेंगे 30 आवर के। उसके बाद नोट सुटेबल फॉर वुमेन, तो ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी मेरे जानने में भी कुछ लड़कियां काम कर रही हैं, गाजियाबाद में काफ़ी लड़कियां काम कर रही हैं। तो क्या करते हैं, उनको दिन में वर्किंग करवाते हैं, रात की ड्यूटी कम लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काम कर रही हैं। इतनी कंपटीशन है, बेरोजगारी है, तो लड़कियां भी इस पोस्ट पर काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत थोड़ी सी ये है, नाइट में आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ेगी। कई बार पॉसिबल है कि नाइट में करनी ही पड़ेगी। और अगर आप लोग के घर के पास जॉब है तो बेस्ट है, आप लोग नाइट में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर के पास ही जॉब है, घर के पास भी मिल जाती है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे आपको घर के पास जॉब मिलेगी, वो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। बस थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है, मैंने आप लोगों को स्टेशन मास्टर के बारे में बता दिया। और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं। मैंने उसके एडवांटेज आप लोगों को बता दिए और डिसएडवांटेज। दूसरी पोस्ट आती है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी लेवल 6 की है, 4200 ग्रेड पे रहेगा। इसमें भी 60-65 हज़ार सैलरी बनेगी। लेकिन इसमें आप लोगों की टाइमिंग तो फिक्स है 8 घंटे की, वो स्टेशन मास्टर में भी फिक्स है। अंतर क्या है सर इसमें? इसमें आप लोगों को वीकली ऑफ मिलेगा, तो वीकली ऑफ मतलब संडे ऑफ रहेगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन डिप्टी CTI के पर होता है तो आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, लगभग 15,000, 10-15 हज़ार के आसपास। अगर आप लोग की पोस्टिंग हेडक्वार्टर पर हो जाती है, सर हेडक्वार्टर क्या होता है? जैसे नॉर्दर्न हेडक्वार्टर, सदर्न हेडक्वार्टर, ECR हेडक्वार्टर, तो ये हेडक्वार्टर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो रेलवे है वो जोन में डिवाइड रहता है, लगभग 18 या 19 के आसपास जोन है। उस जोन के अंदर क्या होता है, आप लोगों के जोन के बाद होते हैं आप लोग के डिवीजन। तो डिवीजन के बाद आप लोग के स्टेशन आते हैं। तो आप लोग की अगर जोनल लेवल पर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो जाती है तो आप लोगों को 2 दिन ऑफ मिलेंगे, सैटरडे संडे। और पोस्टिंग अगर आप लोगों की हेडक्वार्टर पर होती है, जैसे नॉर्दर्न हेडक्वार्टर में होगी, सदर्न हेडक्वार्टर में होगी, अगर डिवीजन में होगी तो भी आप लोग को 2 दिन ऑफ मिलेंगे। लेकिन सेक्शन में होगी तो आप लोग को सिर्फ 1 दिन ऑफ मिलेगा। अगर सेक्शन क्या होता है, दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी रहती है उसको सेक्शन बोलते हैं। तो उन दोनों स्टेशनों के बीच जो भी काम होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, कमर्शियल से रिलेटेड। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें सेक्शन में। और बाकी इसमें आप लोगों की टाइमिंग इसमें नाइट की भी रहेगी। ये नहीं है कि सर इसमें नाइट नाइट की टाइपिंग रहेगी, तो नाइट की ड्यूटी रहेगी और दिन में भी रहेगी। कुछ जगह अगर आप लोग की डिवीजन में पोस्टिंग होगी या हेडक्वार्टर पे होगी तो आप लोगों को सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, दिन में ड्यूटी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग को सेक्शन में पोस्टिंग मिलेगी तब आप लोगों की जो टाइमिंग है वो रात की भी रहेगी।
रोटेटिंग टाइमिंग रहेगी, कभी 2 से 10 करना है, फिर अगले दिन आप लोग को 6 से 12, 6 से 2-3 बजे तक करना है, तो वो रोटेशनल टाइमिंग रहेगी। तो इसमें शिफ्ट वाइज काम रहेगा आप लोग का। टाइम 8 घंटे का ही रहेगा, लेकिन ड्यूटी रात की भी रहेगी। बस अगर आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर पर होती है, डिवीजन में होती है, तो आपकी नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी। बाकी ऑफिस में ही बैठ के आपको को काम करना है, ये नहीं कि आपको चलना है। अगर सीटीआई बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो और टिकट वाले, तब आप लोग को चलना होगा, टिकट भी चेक करना है, तो वो अलग केस है आप लोग का। तो ये था आप लोग का दूसरी पोस्ट। ये गुड्स गार्ड की पोस्ट है, ये आप लोग की लेवल 5 की आती है। तो इसमें क्या फ़ायदा है सर? तो इसमें रनिंग अलाउंस मिलता है, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, 70-75 हज़ार आप लोगों की इन हैंड आती है, सबसे ज़्यादा पैसे वाली जॉब है। बस दिक्कत यह है कि इसमें आप लोग को ट्रैवल करना है, कोई भी शिफ्ट नहीं है आप लोगों की, कोई टाइम फिक्स नहीं है। इसी के पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो ये महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए सूटेबल नहीं है। क्या सर इसमें फीमेल्स काम नहीं कर रही? तो बिल्कुल काम कर रही है। दिल्ली डिवीजन में आप लोग को मिलेगी, तो बहुत सारी फीमेल काम भी कर रही है। मजबूरी भी होती है और कंपटीशन इतना होता है, जब नहीं आप लोग के पास ऑप्शन होता है तो काम करना पड़ता है। तो ये है, कई बार कोऑपरेशन हो जाता है कि आप लोगों की जो ड्यूटी है वो दिन में ही लगाई जाती है, कि दिन में आप लोग को ट्रेवल करना है। दिक्कत कुछ नहीं है, बैठ के टाइम नोट करना है। कभी कभार दिक्कत होती है, तब आपका काम बढ़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग लड़कियां जो होंगी, गर्ल्स होंगी, तो इस पोस्ट को बाद में रखना, वो मैं बताऊंगा क्या ऑर्डर रखोगे। ये सबसे टफेस्ट जॉब माने जाते हैं रेलवे की। इसमें प्रमोट होकर आप लोग पैसेंजर का गार्ड बना देंगे, फिर कुछ जो आप लोगों का मेल का बना देंगे, फिर एक्सप्रेस का बना देंगे। इसमें वीकली हॉलीडेज नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप लोगों को रेस्ट मिलता है। अब जो पोस्ट आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है, यह जूनियर अकाउंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क असिस्टेंट। तो ये दोनों टाइपिस्ट की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। 55 से 60 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी। इनमें सबसे कम प्रेशर रहता है। 10 से 5 बजे की जॉब है। एक डीआरएम ऑफिस में आप लोगों को जाकर बैठ जाना है। कोई भी शिफ्ट नहीं है आप लोगों की। वीकेंड आप लोग को ऑफ मिलेंगे, हॉलीडेज आप लोग को ऑफ मिलेंगे। और लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है। 5 दिन काम करना है, एसी में बैठ के काम करना है। डिविजनल ऑफिस जो होते हैं रेलवे के, वहाँ पर आप लोगों को काम करना है। 5 दिन काम करना है, कोई भी वर्क प्रेशर नहीं है। क्लरिकल पोस्ट है आप लोगों की। इसमें क्या, आप लोग का प्रमोशन भी बढ़िया है। अभी आप लोग 2800 पे हैं, फिर 4200 पे जाएंगे, फिर 4600 पे जाएंगे, फिर 4800 पे। तो प्रमोशन बढ़िया है, प्रमोशन की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आपकी पोस्टिंग होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे आप लोग। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंट बनेंगे, फिर आप लोगों के जूनियर अकाउंट ऑफिसर बनेंगे। तो इस तरीके से प्रमोशन भी बहुत बढ़िया है इन दोनों पोस्ट के लिए। तो मैंने पांचों पोस्ट की जो प्रोफाइल बता दी, काम भी बता दिया, एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या प्रेफरेंस भरनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग पहले सीसीटीएस भरना, उसके बाद आप लोग जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भरना, फिर आप लोग सीनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट वाली। ये दोनों टाइपिस्ट हैं, इन दोनों के लिए टाइपिंग की जरूरत है। तो ये पहले पे रखना, ये दूसरे पे रखना, ये तीसरे पे रखना, चौथे पे आप लोग स्टेशन मास्टर रखना, और 5वें पे आप लोग गुड्स गार्ड रखना, जेटीएम रखना। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस रखना। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि सर इसमें पॉसिबल है आपको नाइट में ड्यूटी करनी पड़ सकती है, तो आप लोग इसको नीचे कर देना, इन दोनों को ऊपर कर देना। इनमें डेफिनेटली आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर पैसा कम मिलेगा, 2800 ग्रेड पे है। बस थोड़ी सी सुकून की लाइफ है, रेस्ट मिलेगा बढ़िया, 2 दिन की छुट्टी है, हॉलीडेज ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में जाके आप लोग को वर्किंग करनी, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, नाइट की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, तो ये दिक्कत हो सकती है गर्ल्स के लिए। तो ये डिपेंड करना, अगर आप लोग सुटेबल है नाइट में करने के लिए। लेकिन नाइट की ड्यूटी ये नहीं है कि आपको हमेशा नाइट करनी है। तो एक हफ्ता नाइट करनी है, 2-3, फिर महीने में एक हफ्ता कर ले, फिर अगले महीने में एक हफ्ता, इस तरीके से रहेगी। वो भी तभी रहेगी जब आप लोग की जो वो क्या नाम पोस्टिंग है, वो स्टेशन पर होती है और चेकिंग स्टाफ में होती है। अगर आप लोग की पोस्टिंग बुकिंग स्टाफ में होती है, तो भी आप लोग को नाइट करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी पोस्टिंग गुड्स वाले स्टाफ में होती है, तो भी नाइट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग की ऑफिस में हो जाती है, डीआरएम ऑफिस में, तब आपको नाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस था, मैंने बता दिया है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये सही लगा होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर मेरा इस पोस्ट से रिलेटेड ये डाउट है। तो वो डाउट मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो थी, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।